नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के सामाजिक संगठन सारथी सेवा संस्थान ने बीते 19 जून को अन्य समाज सेवियों के साथ शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल के खिलाफ कमिश्नर कनक त्रिपाठी और जिलाधिकारी राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपनी 14 सूत्रीय मांग पत्र को सौंपा था। डीएम के माध्यम से ये ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भी भेजा गया। साथ ही अन्य विभागों को भी जांच के लिए ज्ञापन भेजा गया है, जिनमें मुख्य रूप से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकअप भवन लखनऊ, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ, निदेशक उत्तर प्रदेश श्रम निदेशालय लखनऊ, निदेशक आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान संगठन लखनऊ, आयुक्त जांच आयकर विभाग लखनऊ, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली सहित अन्य विभागों को भी भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों से कई लोग फेसबुक पर लाइफलाइन हॉस्पिटल को लेकर अपनी राय रख रहे थे कि अगर कोरोना मरीज को लेकर डॉक्टर सलमानी का अस्पताल सील हुआ तो फिर लाइफलाइन अस्पताल के साथ रियायत क्यों, उनका अस्पताल क्यों नहीं सील हुआ। बहुत से लोग फेसबुक पर अस्पताल के खिलाफ लिखने लगे तो बहुत सारे लोग अस्पताल के साथ खड़े नजर आए। इसी बीच फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में फिर एक पोस्ट लिखी गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने भ्रामक अफवाह फैलाने को लेकर सामाजिक संगठन और पोस्ट करने वालों पर अज्ञात में रखकर FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद फेसबुक पर चलने वाला ये वार जमीन पर आ गया और सामाजिक संगठन के लोगों ने, जिनमें विशेष रूप से गांधीगिरी टीम और सारथी सेवा संस्थान के लोगों ने कमिश्नर और डीएम से मिलकर अस्पताल की जांच करवाने को लेकर मानकों की अनदेखी को लेकर 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सारथी सेवा संस्थान के संयोजक विनीत सिंह रिशु ने बातचीत में बताया कि इस जिले की सर्वाधिक आबादी गरीब एवं पिछड़ी है। चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महानगरों की ओर अग्रसर होना पड़ता है अथवा जनपद के निजी अस्पताल में महंगी चिकित्सा एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो मृतक मरीजों को वेंटिलेटर एवं ICU जैसे मशीनों के नाम पर भारी धनउगाही की जाती है। इसी क्रम में लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर आजमगढ़ की अनियमितता, शोषण आदि से संबंधित निम्न बिंदुओं पर शासन और उससे संबंधित विभागों को जांच के लिए 14 बिंदुओं पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक बिंदु को दिखाते हैं। लाइफलाइन हॉस्पिटल में प्रदूषण के मानकों जैसे मेडिकल कचरा का निस्तारण एवं अन्य का खुला उल्लंघन किया जाता है, जिससे आबादी के बीच जनजीवन प्रभावित होता है। मानक के अनुसार अस्पताल की स्थापना सघन आबादी से दूर होनी चाहिए, लेकिन ये अस्पताल आबादी के बीचों बीच निर्विघ्न रूप से संचालित होता है। उक्त हॉस्पिटल नगर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थापित है, जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है और इनके द्वारा रखे गए बाउंसर और गनमैन के भय के कारण शिकायत करने वाला व्यक्ति ही परेशान किया जाता है। हॉस्पिटल के स्थापना एवं नियमों के अनुसार अस्पताल के भवन को फायर विभाग के नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि उक्त भवन में नहीं है। उक्त भवन का आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से ना तो मानक के अनुरूप नक्शा ही पास है और ना ही भवन का, बल्कि मानक से अधिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराकर ADA के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। अस्पताल में मानक और नियम के अनुसार ना तो पार्किंग स्थल है और ना ही उसकी अभी तक व्यवस्था की गई है। मानक के अनुसार अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मचारियों के वेतन एवं PF खाते का पंजीकरण श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ है, जिससे कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी एवं अन्य सभी के अधिकारों के साथ शोषण होता है, लेकिन भयवश उनके द्वारा मुंह नहीं खोला जाता। कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में घर बैठा दिया जाता है और उनको वेतन भी नहीं दिया जाता। वेतन मांगने पर डराया और धमकाया जाता है, जिससे उनके और उनके परिवार के समक्ष संकट पैदा हो गया है। इसी तरह की कई अन्य मांगों के साथ 14 सूत्रीय मांग रखी है सारथी सेवा संस्थान ने और जांच की मांग की है शासन और प्रशासन से। बता दें कि इन 14 सूत्रीय मांगों में अस्पताल प्रबंधन पर संगठन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे प्रकरण से आरोप प्रत्यारोप से जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में भी सारथी सेवा संस्थान के संयोजक ने एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है और जब जांच होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सच क्या है। फिलहाल आप विनीत सिंह रिसू का बयान सुनिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मीडिया हो या सामाजिक संगठन हो, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि समाज की बुराई के बारे में वो खुल करके लिखें, जिससे कि लोग जागरूक हों। वही काम आजमगढ़ की जनता ने, जो सामाजिक संगठन से जुड़े थे, और वो मीडिया जो लोगों को जागरूक करने के लिए हर समय खड़ी रहती है, उन्होंने लिखना शुरू किया कि जब एक आम आदमी जो अस्पताल चलाता है उसका अस्पताल सील किया जाता है, जहाँ पे एक वो कह लीजिए मौलवी की तरह बैठते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, डॉक्टर सलमानी, उनका अस्पताल सील कर दिया गया। कोविड का पेशेंट पाया गया, जो कि वहीं लाइफ लाइन अस्पताल में पेशेंट पाया गया, वो अस्पताल सील नहीं किया गया। क्या नियम थे, क्या कानून थे, हम सभी लोगों को कोई चीज़ नहीं पता थी। हमने अपनी आवाज़ लिखी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद लाइफ लाइन अस्पताल की तरफ से जानकारी मिली कि कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है कि लोग हमारी बुराई कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये था भैया कि अगर इनको लगा कि हमारी बुराई हो रही थी तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर नहीं है आजमगढ़ में? और यहाँ पे जो इन्होंने एफआईआर की है, उन्होंने लिखा है कि अस्पताल की बुराई की इन्होंने। तो हम लोगों ने आज उसी प्रकरण को लेकर के 14 सूत्री मांगों को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन दिए। क्या मांग है? जी, हमारी मांगे हैं कि जो इनके अस्पताल का मानक है, उसमें जो अलग अलग उनके डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभागों से जो उनको परमिशन लेनी होती है, क्या उनकी परमिशन वैध है? एडीए का जो नक्शा है, ये भी जानकारी में मिला है कि एडीए का नक्शा उनका पास नहीं है। जो कूड़ा निवारण केंद्र बनाया जाता है, सभी अस्पतालों को ये सख्त निर्देश है कि सबसे पहले आप कूड़ा निवारण केंद्र बनाएंगे, जिसमें कि जो उसमें कि अस्पताल के अपशिष्ट निकलेंगे उसको नष्ट करेंगे आप। लेकिन ये आप देख लीजिए कि शहर के बाईपासों पर ले जाकर सभी अस्पताल वाले डंप करवाते हैं, जो कि जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष करके घातक है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के 14 सूत्री मांगों को हम लोग डीएम के सामने प्रस्तुत किए हैं और कमिश्नर महोदय को दिए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को फैक्स के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भिजवा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा रहे हैं।